हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के छठे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। श्री भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो करने योग्य काम होता है ना, उसे बिना फल की इच्छा के जो भी इंसान करता है वो सन्यासी और योगी ही होता है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो सन्यासी और योगी होता है ना, वो एक ही होते हैं, उनको एक ही समझना चाहिए। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करने की हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यहाँ पर श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि इंसान का मित्र या शत्रु कोई और नहीं होता, वो स्वयं होता है। अगर वो चाहे तो अपने आप को इस समुद्र से बाहर भी निकाल सकता है और अधोगति में जाने से बच भी सकता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वो अपना मित्र है, और जिसने अपनी इंद्रियों और अपने शरीर को अभी तक नहीं जीता है वो अपने आप ही अपना शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुख आने में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मतलब जिसे सर्दी गर्मी एक जैसी लगती है, जिसको मान और अपमान में कोई फर्क नहीं लगता, उसमें शांत रहता है, चाहे उसका सम्मान हो चाहे उसका अपमान हो, बिल्कुल शांत रहता है। ऐसा जो पुरुष होता है ना, वो परमात्मा के सिवा किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। हम कहते हैं ना भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवत प्राप्ति किसे हो गई है ये कैसे पता चलेगा? इसका पता चलने का तरीका यही है कि जिस इंसान का जो अंतःकरण है ना, उसके अंदर ज्ञान भर चुका है और जो संशय रहित हो चुका है, जिसने इंद्रियों को अपनी जीत लिया है, जिसके सामने अगर मिट्टी है पत्थर है या सोना है, उसके लिए तीनों एक ही समान है, ऐसा पुरुष जो होता है ना, उसने भगवान की प्राप्ति कर ली है। मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, चाहे वो तुम्हारा मित्र है, शत्रु है, दोस्त है, रिश्तेदार है, चाहे तुम उसे जानते हो नहीं जानते हो, चाहे वो पापी है चाहे वो नहीं पापी है, कोई भी इंसान हो, अगर आप सभी को समान दृष्टि से देखते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा ही श्रेष्ठ है। अब श्री कृष्ण हमको समझा रहे हैं कि अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित रहकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना तो बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थिर होवे।
वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि योग के द्वारा, अब उन्होंने योग कैसे करना है, कहाँ बैठना है, ये सब अच्छे से समझा दिया है कि इस प्रकार से योग का अभ्यास करके आप शांति को प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने वाले के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस योग को ना तो बहुत ज्यादा खाने वाला कर सकता है, ना बिल्कुल कम खाने वाला भी नहीं कर सकता, ज्यादा सोने वाला तो कर ही नहीं सकता, और ज्यादा जागने वाला भी नहीं कर सकता। तो हर चीज में आप सम होने चाहिए, ठीक है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, और यथा योग्य सोने और जागने वाला ही सिद्ध होता है। श्री कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं ना यहाँ पर भी कि जो सही से खाता है, सही से जागता है, सही से सोता है, सही से आचार विचार करता है, वही इंसान इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों में भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है और जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो, तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान योग की महत्व को समझा रहे हैं कि जो इंसान अपने मन इंद्रियों शरीर को वश में करके नित्य अभ्यास के द्वारा इस योग में निपुण हो जाता है, उसको शांति की प्राप्ति होती है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकीभाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो हर इंसान में मुझको देखता है तो उस इंसान के लिए मैं अदृश्य हूं ही नहीं और मेरे लिए वो भी अदृश्य नहीं है। जो पुरुष एक ही भाव के साथ स्थिर होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। भगवान कहते हैं, जो सभी में मेरे को देखता हुआ अपने कामों को करता रहता है, वह एक तरह से मेरे को ही भजता है और मेरे को ही बरतता है।
हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख में भी सब में सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब सुख हो या दुख हो, जिसको समान दृष्टि से देखता है और मेरे को ही सब में देखता है, वह योगी सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन कहते हैं यहाँ पर कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आप तो ये कह रहे हो ना कि मन को वश में करना, तो आपने तो मन को वश में करने के लिए बोल दिया, लेकिन मन को वश में करना आसान थोड़ा ही है, क्योंकि मन तो वायु की गति से चलता है। जब हम वायु को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, ऐसे ही मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे और वैराग्य से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और जो वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। श्री कृष्ण भगवान यह समझा रहे हैं कि जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है ना, उसके लिए योग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो आप योग कर सकते हो और आप अपने मन को वश में कर सकते हो। अर्जुन बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण उसका मन अंत्यकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरा इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि जो इंसान भगवत प्राप्ति तो करना चाहता है, योग तो करना चाहता है, लेकिन उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या ऐसे इंसान को भगवान की प्राप्ति होती है या फिर उसको दुर्गति प्राप्त होती है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष को ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। श्री भगवान कहते हैं कि जो इंसान भगवान को पाने के लिए काम करता है ना, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है। भगवान कहते हैं जो योग नहीं कर पाता है लेकिन भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, वह पहले स्वर्ग में जाता है, कुछ साल बिताता है, उसके बाद किसी अच्छे आचरण वाले के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उस लोक में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है वो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, और समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में ससिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। यहाँ पर श्री कृष्ण योगी होने के महत्व को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि योगी होना शास्त्रों के ज्ञान और तपस्या से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्मों के करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से
मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानने हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि योगियों में भी ना जो सबसे ज्यादा श्रद्धा के साथ अंतर आत्मा से मेरे को भजता है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो आज के अध्ययन में हमने सीखा कि जो योग होता है ना वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, और योग कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी हमें बताया है। योग को करने के बाद हमारे को कौन सी गति प्राप्त होती है इसके बारे में भी बताया है। आज हमने ये भी सीखा कि अगर हम कोशिश करने के बाद भी योग को नहीं सीख पाते हैं, अगर हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं, तो भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत से और जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति ज़रूर होगी। आई होप आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।